आज की कहानी है सफलता का मंत्र। जाट और बनिया बहुत अच्छे मित्र थे। बनिया बहुत पूजा पाठ करता और जाट को तो पूजा का पता ही नहीं था क्या होती है। बनिया हर रोज़ मंदिर में पूजा करने जाता था, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर बनिया मंदिर में पूजा करने ज़रूर जाता था। एक दिन जाट और बनिया की बहस हो गई कि भगवान नहीं होता। बहस इतनी बढ़ गई कि जाट जिद पर आ गया कि मुझे तेरा भगवान देखना है। बनिए को बोला, मैं हर रोज़ तेरे साथ मंदिर में जाऊंगा और तेरे भगवान को 2 जूते मारकर आऊँगा, फिर देखता हूँ तेरा भगवान मेरा क्या बिगाड़ता है। बनिए को एक बार तो ये बात बड़ी अटपटी सी लगी। चल तेरी जिद है, तुझे जो करना है कर। अब बनिया और जाट हर रोज़ मंदिर जाने लगे। बनिया पूजा पाठ करता था और जाट मंदिर में हर रोज़ भगवान को 2 जूते मारकर आता था। ऐसे करते बहुत समय बीत गया। हर रोज़ का यही चलता रहा। बनिया पूजा करता रहा और जाट भगवान को जूते मारता रहा। एक दिन इतनी बारिश आ गई कि घर से निकलना ही मुश्किल हो गया। जो गांव में मंदिर था वह नदी के पार था। अब जाट की जिद थी कि मंदिर तो जाना ही है। जाट और बनिए चल पड़े। उसने थाली में पूजा का सामान रखा और जाट को तो सिर्फ भगवान को जूते ही मारने थे। आगे जाकर देखा तो नदी बहुत उफान पर थी, क्योंकि मंदिर नदी के पार था। बनिया कहने लगा, मैं तो यहीं से सब कुछ अर्पित कर देता हूँ भगवान को, तुझे जो करना है कर। क्योंकि उसको ये लगा कि अब मैं नदी पार नहीं कर पाऊँगा। जाट की तो जिद थी। कहने लगा, जब तक मैं तेरे भगवान को 2 जूते ना मार लूँ तो मेरी पूजा सफल नहीं होगी। बनिया बोला, तेरी मर्जी, मैं तो नदी के इधर ही खड़े होकर भगवान को सब कुछ अर्पित कर दिया है। अब जाट जिद में आकर नदी में उतर गया और कहने लगा, चाहे मैं मारू जाऊं, पर मुझे तो तेरे भगवान को 2 जूते मारने ही मारने हैं। अब जाट नदी में उतर पड़ा और नदी इतनी उफान पर थी कि उसका पानी सिर के ऊपर आ गया। बनिया ने बहुत आवाज़ लगाई कि तू पीछे मुड़ जा, नहीं तो तू मर जाएगा। जाट कहने लगा कि मुझे मरना मंजूर है, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब जाट की तो जिद थी कि भगवान को जूते ही मारने हैं। अब जाट पानी में डूबने ही वाला था। भगवान भी जाट की परीक्षा ले रहे थे। जब भगवान ने देखा कि ये जिद्दी पीछे नहीं हटेगा, तब जाकर भगवान प्रकट हुए और कहने लगे, अरे मूर्ख, रुक जा, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। तू कितना भी अपने नियम का पक्का है, तुझे अपनी जान की भी परवाह नहीं है। क्योंकि भगवान अपनी परीक्षा ज़रूर लेते हैं दोस्तों। वो किसी भी रूप में, कहीं भी, कैसे भी ले सकते हैं। मेरा सच्चा भक्त तू ही है। बनिया तो दिखावे के लिए पूजा करता था, क्योंकि तूने अपने मारने की परवाह ना करके मुझे जूते मारने के लिए तू अपने नियम पर अडिग रहा और तेरे दोस्त बनिए को अपनी जान प्यारी थी। भगवान बोले, हे सेवक, मैं उसी को ही दर्शन देता हूँ जो मेरे दर्शन करने के लिए अपनी जान से खेलकर अपने नियम पर चलता है, और उन लोगों से दूर रहता हूँ जो मेरी पूजा के बहाने सिर्फ दिखावा करते हैं। मुझे किसी के फल, फूल और मेवे नहीं चाहिए। जो मेरी नियम से पूजा करता है, मैं उसका हूँ। जाट प्रभु की यह सारी लीला देखकर मानने लगा कि भगवान है, और उस दिन के बाद जाट भगवान को मानने लगा। इस कहानी का मोरल है, क्या मतलब है? इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जो भी काम करो नियम से करो। चाहे पूजा करो, चाहे कोई मेहनत करो, उसमें नियम होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप
सफल हो सकते हो, वरना अधूरे कामों में कभी सफलता नहीं मिलती। लगन हर मुश्किल को भी आसान बना देती है। आस्था में वो ताकत है जो पत्थर को भी भगवान बना देती है। ये दोस्तों बिल्कुल सही है कि कहीं अपन पूजा पत्थर की करने लग जाते हैं तो उसमें भी भगवान आ जाते हैं। अब दूसरी कहानी है, एक बार एक गांव में बाढ़ आ गई और रतन नाम के आदमी के सिवाय सारा गांव वहां से छोड़कर चला गया और रतन सिर्फ भगवान के भरोसे बैठा रहा कि भगवान आएंगे तो मुझे बचाकर इस बाढ़ से निकाल कर ले जाएंगे। रतन का मानना था, मुझे विश्वास है भगवान मेरी मदद ज़रूर करेंगे। पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि रतन को बचाने के लिए एक सरकारी जीप आई, पर उस आदमी ने यह कहकर जाने से इनकार कर दिया कि मुझे भगवान पर भरोसा है, भगवान पर कि वह मेरी रक्षा खुद करने आएंगे। पानी और ज़्यादा बढ़ गया। दोस्तों, अगर भरोसा होगा तो वो पूरा भी होगा। इतना बढ़ गया कि मकान की दूसरी मंजिल पर जाना पड़ा। तब उसकी सहायता करने के लिए गांव में एक किश्ती आई। उस आदमी ने उसके साथ ही जाने से मना कर दिया और कहने लगा, भगवान मेरी रक्षा करने खुद आएंगे। वो आदमी अपने मकान की छत पर चला गया और वहाँ पर तीसरी बार उसकी मदद करने के लिए हेलीकॉप्टर आया, लेकिन उस आदमी ने अपनी वही बात फिर दोहराई, मुझे विश्वास है मेरा भगवान मुझे बचाने ज़रूर आएगा। अगर इंसान मन में ये चीज़ सोच लेता है और विश्वास कर लेता है तो ज़रूर दोस्तों भगवान आते हैं। कैसे आए हैं अब जानिए आगे। आखिरकार वह डूबकर मर गया। भगवान के पास पहुंचने से उससे ने गुस्से भरे लिहाज से सवाल किया, मुझे आप पर इतना विश्वास था, फिर आप मेरी प्रार्थना को सुनकर मुझे बचाने क्यों नहीं आए? भगवान ने जवाब दिया, तुम क्या सोचते हो? तुम्हारे पास जीप, किश्ती और हेलीकॉप्टर किसने भेजे थे? वह सब मैंने ही भेजे थे। अब तुमने अगर मदद नहीं ली तो मैं क्या करूं? ये सब मेरे द्वार ही भेजे हुए थे। इसे कहते हैं भगवान उनकी मदद करता है जो अपना काम खुद करते हैं। भगवान इंसान की मदद करने खुद नहीं आता, वह किसी न किसी रूप में हमारे पास सहायता करने वाले को ज़रूर भेजता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी का क्या मोरल है वो आप जानिए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान कभी सामने प्रकट होकर नहीं आते, वह किसी न किसी रूप में किसी और को हमारे सामने भेजते हैं। पर यह हमारा नज़रिया है कि हम किस्मत के भरोसे बैठे रहें या फिर अपना काम खुद ना करें। यही सोचने का एक तरीका होता है जिसकी सहायता से आपका भगवान पे भरोसा रह सकता है। मेरी यह कहानी उन लोगों के लिए है जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। भाग्य कभी हाथ पर हाथ रखने से नहीं बनता, कुछ कर्म होते हैं जो करने पड़ते हैं, तभी हमें सफलता मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।